नेपाल प्रीमियर लीग के पहले सीजन में अगर आप यहाँ पे स्पॉन्सर्स और ब्रांड के बारे में सुनोगे ना, तो आप हैरान हो जाओगे। आप खुद ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि एनपीएल नेपाल प्रीमियर लीग में वीवो जैसी कंपनी जो है वो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप दे रही है। और ये तो सिर्फ मैंने एक एक एग्जांपल दिखाया, वीवो। इससे बड़े बड़े ब्रांड्स जो है वो एनपीएल में स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। अब देखो, जब एनपीएल की जब बात चल रही थी आज से 6-7 महीने पहले, तो सब लोग कह रहे थे, हालांकि नेपाल के फैंस को बिलीव था कि एनपीएल सक्सेसफुल होगा, लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोग जो है वो ये कह रहे थे कि यार एनपीएल कैसे चलेगा, नेपाल क्रिकेट क्या होस्ट कर पाएगी एनपीएल। लेकिन जब एनपीएल होस्ट हुआ, पहला दिन हो चुका, जनकपुर बोल्ट्स वर्सेस विराटनगर के मैचेस हो चुके, वहां पे फैंस का आप यहाँ पे प्रेजेंट देखोगे तो बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा फैंस जो है वो प्रेजेंट थे वहां पे। बहुत सारे लोग तो देख ही नहीं पाए, बहुत सारे लोग टिकट देख के भी मैचेस नहीं देख पाए। ओवरऑल एनपीएल का क्रेज जो है वो अलग लेवल पे जा चुका है, और उसमें इतने बड़े बड़े ब्रांड्स का आना, ये कहीं ना कहीं एनपीएल की जो ग्रेटनेस है उसको बताती है। अब मैं आपको कुछ कुछ ब्रांड्स बताता हूँ जो मल्टी मिलियनर ब्रांड है। मतलब जो सिर्फ एक देश में नहीं, हर देश में फैला हुआ ब्रांड जो है वो एनपीएल की स्पॉन्सरशिप जो है वो कर रहा है। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहला नाम आपको जो है वो वीवो का दिखा है। वीवो कंपनी जो है उन्होंने एनपीएल में ब्रांडिंग करी है, मतलब स्पॉन्सरशिप करी है। अब आप कह सकते हो वीवो एक टाइम पे आईपीएल में भी जो है वो स्पॉन्सरशिप करता था। अगर आपको याद हो तो वीवो आईपीएल करके जो है वो आया करता था इंडिया में जब लीग होता था आईपीएल, ठीक है। अब यहाँ पे एनपीएल में भी आपको वीवो दिख रहा है। दूसरी चीज है, रेडबुल जैसी बड़ी कंपनियां जो है वो यहाँ पे पार्टनर बनी है, बेवरेज पार्टनर। उसके अलावा मैं बात करूं तो महिंद्रा ग्रुप जो है उन्होंने पर्सनली एक फ्रेंचाइज कार्डनाली एक्स के साथ में जो है वो डील करा है, जहाँ पे महिंद्रा ग्रुप जो है वो आपको वहाँ पे दिखेगा, महिंद्रा एक्स और एक कोई कंपनी है, ठीक है, वो आपको कार्डनाली एक्स के टी शर्ट पे लगते हुए दिखेगा। उसके अलावा आप हर एक फ्रेंचाइज की अगर आप यहाँ पे बातें उठा लो, हर एक फ्रेंचाइज में बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उन्होंने स्पॉन्सरशिप करी है। एनसेल कंपनी जो नेपाल की है, उन्होंने बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप जो है वो दी है। तो ओवरऑल एनपीएल में पैसे तो खूब लगे हैं, समझ रहे हो। मतलब अगर आप ब्रांडिंग की बात करो, एडवर्टाइजर्स की बात करो, वो बहुत ज्यादा लगे। और ये इसलिए लगे क्योंकि भाई नेपाल में रिवरशिप है क्रिकेट को लेके, नेपाल में क्रेज है क्रिकेट को लेके, और ये ना नेपाल की क्रिकेट को दर्शाती है। और देखो, मैं जो कभी भी कहता हूं ना कि यार एनपीएल ग्रेट हो जाएगा, ग्रेट हो जाएगा, मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं। मैंने चीजें देखी है, आप खुद देखो, पहला सीजन यहाँ पे एनपीएल का चल रहा है, और उस पहले सीजन में वीवो जैसी कंपनी जो है वो आपको स्पॉन्सरशिप देती है, रेडबुल जैसी कंपनी जो है वो आपको स्पॉन्सरशिप देती है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो और भी 3-4 फॉरेन ब्रांड्स है, वो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप जो है वो कर रही है। आप एक और चीज देखो ना, इस साल कैन बोर्ड ने वो तो रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा था कि यार सिर्फ और सिर्फ जो नेपाल के जो ओनर्स है फ्रेंचाइज के वही हो सकते हैं, बाहर के ओनर्स इन्वेस्ट नहीं कर सकते एनपीएल के अंदर। अगर कैनबोर्ड पहले सीजन में ऐसा कर देती है तो आपको बाहर के इन्वेस्टर भी दिखते, जो कि आने वाले सालों में आपको देखने को मिलेगा। तो जब सोचो पहले सीजन में नेपाल प्रीमियर लीग में इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो है वो ब्रांडिंग कर रही है, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो है वो स्पॉन्सरशिप कर रही है, इतने बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स जो है वो नेपाल क्रिकेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भाई नेपाल क्रिकेट की ग्रेटनेस कितनी ज्यादा होगी। एंड ओवरऑल मैं आपको एक और यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। अगर आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट या फिर इंग्लैंड क्रिकेट या न्यूजीलैंड क्रिकेट के फैन बेस के साथ में अगर आप नेपाल क्रिकेट के फैन बेस को मिलाते हो, तो ओवरऑल नेपाल क्रिकेट का फैन बेस जो है वो जीत जाएगा। क्योंकि ब्रांड्स वहीं पे जाते हैं जहां पे फैन बेस होता है, जहां पे लोग होते हैं, जहां के लोग पसंद करते हैं स्पोर्ट्स को। तो कोई भी अगर ये कहता है कि यार नेपाल प्रीमियर लीग बहुत छोटी लीग है, तो भाई मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि यार आप ये कहने से पहले एक बार ये ब्रांड्स देख लो कि इतने बड़े बड़े ब्रांड्स जो है उन्होंने एनपीएल में अपनी ब्रांडिंग के लिए, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है कैनबोर्ड को पैसे दिए, एनपीएल में इन्वेस्ट किया है। तो ये तो पहली बात छोटी लीग नहीं है। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो मल्टी मिलियनर ब्रांड जो है वो तो है ही, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो नेपाल के खुद के भी जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे नेपाल पे है, एनसेल है, हजारों कंपनियां हैं। अगर मैं बात करूँ तो और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, जो मेरे मन में अभी आ नहीं रही है। आप एक बार सर्च मारना कैन के बोर्ड पे जाके, कैन बोर्ड के वेबसाइट पे जाके आपको मिल जाएगी भाई किन किन कंपनियों ने जो है वो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स करी है। तो ओवरऑल आपको एक ही बात यहाँ पे बस समझना है, ये एनपीएल आने वाले साल में बहुत ही ज्यादा ग्रेट जो है वो होने वाला है, क्योंकि इतने बड़े बड़े ब्रांड्स जब आपके लिए ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि यार एनपीएल का पहला सीजन तो देखो सक्सेसफुल होने वाला ही है, लेकिन दूसरा सीजन जो होगा एनपीएल का वो बहुत ही ज्यादा ग्रैंड होगा, वो बहुत ही बड़े लेवल पे होगा। और ये ना बहुत बड़ी खुशी की बात है। शिखर धवन ने वो स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट उन्होंने ऐसे ही नहीं दिया था कि यार नेपाल की क्रिकेट यहाँ से और बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है। उनको पता था कि नेपाल की क्रिकेट का फैन बेस क्या है, और वो जब आके देखे
वो उन्होंने जब पहला मैच था ना एनपीएल का, वो आके ग्राउंड में घूमे, टीयू क्रिकेट ग्राउंड में, जहां पे नेपाल के फैंस के साथ में उन्होंने इंटरेक्ट किया। तो ओवरऑल नेपाल क्रिकेट और नेपाल क्रिकेट लीग जो होने वाली है, एनपीएल जो हो रही है, वो आपको आने वाले सालों में और ज्यादा ग्रेट जो है बनते हुए दिखेगी। हालांकि ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपको जानकारी तो होना चाहिए कि आपके एनपीएल्स में जो है बहुत बहुत मल्टी मिलियनर ब्रांड्स जो है वो यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं आपकी एनपीएल में, नेपाल प्रीमियर लीग में। और एक और चीज मैं कहूंगा, देखो बहुत सारे लोग तो मैच देख ही नहीं पाए। कहा जा रहा है कि यार 5 से 6 हजार लोग जो है स्टेडियम के बाहर थे मैचेस देखने के लिए, क्योंकि स्टेडियम के अंदर जगह नहीं थी। तो ओवरऑल मैं तो यही कहूंगा कि एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्ड की जाए एनपीएल से पहले, सेकेंड सीजन से पहले एक स्टेडियम जो है वो बिल्ड की जाए। क्योंकि अगर इस तरीके की चीजें होगी, अगर आपके पास स्टेडियम्स होंगे, तो ये जो चीजें हैं ये आपको और ज्यादा ज्यादा मैं कहूंगा आगे बढ़ती हुई दिखेगी। क्योंकि बहुत सारे फैंस मैचेस नहीं देख पाए, और फैंस का ख्याल रखना मैं कहूंगा क्रिकेट बोर्ड का जो है वो कर्तव्य होता है। तो ओवरऑल आपको इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि बहुत सारे सारे लोग ये एनपीएल को लेकर नेग्लेक्ट कर रहे थे। मैंने सिर्फ वीवो का यहाँ पे फोटो लगाया और आप समझ जाओ कि वीवो कितनी बड़ी कंपनी है, मल्टी मिलियनर कंपनी है। चाइना की कंपनी जो है उन्होंने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। अगर आप ओमोडो कार की बात करो, समझ रहे हो, वो जो मैंने आपको बताया था आज से 2-4 दिन पहले वाली वीडियो में, जो नेपाली प्लेयर्स को गिफ्ट मिलेगा कार, वो मल्टी मिलियनर कंपनी है। तो ओवरऑल बहुत सारी कंपनियां जो है इन्वेस्ट करी एनपीएल में, जो कि एक ग्रेट थिंग है नेपाल क्रिकेट और नेपाल क्रिकेट के फ्यूचर के लिए। एंड बाकी इसको लेके जो कुछ कहना आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये चीजें जानना जरूरी है, और इसको आप शेयर भी करो ताकि यार सारे नेपाल के फैंस जो है वो इस चीज को जान सके। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं होता है कि यार ब्रांडिंग क्या होती है, एडवर्टाइजिंग क्या होती है, एंड इन्वेस्ट कौन सी कंपनी कहाँ से कर रही है। तो इस वीडियो को ना मैं चाहूंगा आप लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि और भी जो फैंस है, जो बाहर के फैंस है, वो देख पाए, एनपीएल की एडवर्टाइजमेंट और ज्यादा हो। इसलिए आपको इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि एनपीएल में जो है वो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो है वो ब्रांडिंग कर रही है, एडवर्टाइजमेंट कर रही है एंड स्पॉन्सरशिप कर रही है। बाकी इसको लेके आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में बताओ। मैंने तो फ्रेंचाइज के मैंने गिने ही नहीं, पर्टिकुलरली फ्रेंचाइज में इतने सारे ब्रांड है ना, अगर आप सारे काउंट करोगे तो 100 से ऊपर जाएगा। खैर उसको लेके एक मैं वीडियो बना दूंगा, और सारे फ्रेंचाइज में क्या क्या ब्रांड सब जो है उन्होंने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए जो ब्रांड के साथ कोलैब किया है, वो मैं आपको बता दूंगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करके सारे लोगों तक जो है आप पहुंचा दो।